चाहे आप नीचे शुरू करिए और चाहे ऊपर से शुरू करिए। जहां इधर से भी शुरू करेंगे उधर से आप नीचे शुरू करते ऊपर तक आएंगे, ऊपर शुरू करते नहीं गिरेंगे। अगर मान लीजिए हम ऊपर शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है आई पीस। ये हमारा है 10x का, है ना। ये 10x का आई पीस है और ये हमारा है बॉडी, और ये है रिवॉल्विंग नोज पीस। नोज पीस रिवॉल्विंग से नाम है कि घूमता है, और नोज लगे निकले हुए हैं नाक की तरह, नोज पीस है। तो ये बॉडी क्या करती है, और ये इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और आई पीस है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? बॉडी। बॉडी से मेन पार्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस को जोड़ने का काम करता है। ये हो गई आई पीस, ये बॉडी, और ये हो गई रिवॉल्विंग नॉइज, और इसको कहते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास दो है, एक है 40 और एक है हमारे पास 10x का, है ना। ये अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें देखना होता है तो ये जो 10x का जो ऑब्जेक्टिव लेंस लगा है और यहाँ 10x का आईपीस, ये दोनों क्या करते हैं 10 × 10 टाइम मैग्नीफाई, यानी 10 × 10 का मतलब 100 टाइम्स मैग्नीफाई होकर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाता है। और अगर हम 45 पे अगर देखते हैं, सॉरी है 40 का, अगर 40 देखते हैं 40 × 10 टाइम्स जो है मैग्नीफाई को दिखाया जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस को मैग्नीफाई करना जो होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है मैग्नीफाई करता है और इससे 10 टाइम इससे मल्टीप्लाई करता है, मतलब 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। 40 × 10 400 टाइम्स और 10 × 10 यानी 100 टाइम मल्टीप्लाई होकर के यानी 100 टाइम्स जो है मैग्नीफाई होकर दिखाया जाता है। इसको कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। इसका काम क्या होता है? इसको हम इसकी मदद से ऑब्जेक्टिव लेंस को स्लाइड के यानी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे करके फोकस कर सकते हैं। इसको कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, और इसको कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट नॉब। इनका काम क्या होता है? कोर्स एडजस्टमेंट जो नॉब होता है, कोर्स एडजस्टमेंट का काम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा क्लियर देखने के लिए हम फोकस कर सकते हैं। तो जैसे इसको देखो, अगर ऊपर नीचे ले जाएं तो हम इसको जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब किसी अभी ऑब्जेक्ट को हम करेक्टली जो है एडजस्टमेंट कर ले जाते हैं तो इनको ज़्यादा देखने के लिए हम यूज करते हैं फाइन एडजस्टमेंट नॉब का, ज़्यादा फोकस करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखो ये लॉक लगा होता है यहाँ, इसकी मदद से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको हम कर रहे हैं, ये है लॉक, इस लॉक की वजह से हम इसको नीचे तक इसको कर सकते हैं। जैसे देखो इसको हम लॉक अगर हम खोल दे तो ये जो है नीचे तक जाएगा, और खोल देंगे तो और नीचे जाएगा, और खोल देंगे तो और नीचे तक जाएगा, है ना, ऐसे। और इसकी मदद से हम जो है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब की वजह से हम ऊपर नीचे फोकस ऑब्जेक्ट पर कर सकते हैं। जब एक बार हमारा ऑब्जेक्ट पे हमारा फोकस हो जाएगा तो उसको हम बड़ा और क्लियर देखने के लिए हम यूज करते हैं फाइन एडजस्टमेंट नॉब का। दूसरा आता है, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट जहां रखते हैं उसको कहते हैं स्टेज, इसका नाम होता है स्टेज। और ये जो है यहाँ लगी है 2 क्लिप। ये क्लिप का काम क्या होता है? क्लिप जो होती है जैसे स्लाइड रखनी, तो स्लाइड को एडजस्ट करने के बाद जो है क्लिप से पकड़ बना, ये क्लिप क्या करती है? स्लाइड को पकड़े रहती है, ताकि हमारा जो स्लाइड है एक बार फोकस होने के बाद आगे पीछे ना हो, ताकि क्लिप से ये आसानी से रुका रहता है। तो क्लिप का काम क्या होता है? स्लाइड को पकड़े रहना, ताकि हमारा जो एडजस्टमेंट हुआ है स्लाइड का वो आगे पीछे ना जाए। और इसके बाद ये है, इसको कहते हैं आर्म। इसको हम पकड़ कर कहीं भी उठा सकते हैं, लेकर चले जा सकते हैं, इसको कहते हैं आर्म। और इसको कहते हैं लाइन इनिशियल जॉइंट। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से देखना दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम जो है आगे कर लेंगे और इसकी मदद से हम जो है आगे पीछे इसको हम कर सकते हैं। इसकी वजह से इसका क्या नाम है? इनिशियल जॉइंट बोलते हैं, क्लीन इनिशियल जॉइंट बोलते हैं। इसकी वजह से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे तो ये लगा, ये देखो मिरर है। ये 2 टाइप मिरर होते हैं, एक है प्लेन मिरर और एक है कनकेव मिरर। इसलिए इसका नाम है प्लेनो कनकेव मिरर। देखो ये कनकेव मिरर है क्योंकि अंदर की तरफ थोड़ा सा धंसा हुआ है,
ये वाला, और ये वाला प्लेन मिरर है सीधा, तो हम देखते हैं कनकेव मिरर से। अब देखो जैसे मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट जो लाइट आती है, चाहे नेचुरल लाइट आए या जो है आर्टिफिशियल लाइट आए, तो इस कनकेव मिरर पड़ती है और पड़ने के बाद यहाँ दिखाई पड़ती है, किस पे, इस लेंस पर, और यहाँ लगा होता है कंडेंसर, जिसकी मदद से हम इसको जो है आगे पीछे लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कंडेंसर होता है, जैसे ये कंडेंसर है, ये इसकी मदद से हम जो है इसको खोल सकते हैं और ज़्यादा कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से लाइट पूरा खोल देंगे ज़्यादा आएगा, कम कर देंगे तो कम लाइट आएगी। कहाँ तक, यहाँ पे, इस लेंस पे। तो इसकी मदद से हम जो है इसका नाम है कंडेंसर, और इस कंडेंसर की मदद से हम लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब मिरर से कोई भी लाइट टकराएगी तो इस जो है मिरर, इस जो कंडेंसर से होते हुए लाइट यहाँ दिखाई आएगी, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उस लाइट पे, उस लाइट को से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। स्लाइड पे रखी जो ऑब्जेक्ट होगी उसको हम देख सकते हैं। यानी ये जो माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा ले, ये क्या है, आई पीस। इसकी मदद, आई पीस का इसलिए नाम रखा गया क्योंकि हमको अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए इसका नाम आई पीस है। ये बॉडी है जो मेन पार्ट होता है, जो ज्वाइंट किए रहता है ऑब्जेक्टिव लेंस को, और ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। इसमें दो लगे होते हैं, एक 10x का, एक 40x का, यानी मल्टीप्लाई, जब भी कोई दिखता है तो उसमें मल्टीप्लाई कर 10 × 10 यानी 100 टाइम मैग्नीफाई होगा। 40 वाला देखेंगे तो 40 × 10 यानी 400 टाइम मैग्नीफाई होगा। दूसरा है फोर्स एडजस्टमेंट नॉब, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, और ये फाइन एडजस्टमेंट नॉब है, जिसकी वजह से हम किसी भी फोकस करने के बाद ज़्यादा फोकस करना चाहें तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं। और दूसरा है स्टेज, ये स्टेज की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी स्लाइड को, ऑब्जेक्ट स्लाइड जो है इस ऑब्जेक्ट पर हम रख कर देखा जा सकता है, और क्लिक की वजह से हम उस स्लाइड को पकड़ा सकते हैं ताकि स्लाइड हमारी आगे पीछे ना हो। और ये आर्म है जिसकी वजह से हम उठा सकते हैं, और ये जो है इंक्लिनेशन जो है जॉइंट है, जिसकी वजह से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। और ये जो है बेस है, और इस बेस की मदद से किसी भी जगह हम इसको रख सकते हैं। इसमें लगा होता है रबड़, लगा होता है रबड़ बैंड, इसकी वजह से ये जो है फिक्स हो जाता है जगह रखने से, ताकि ये आगे पीछे हिले ना। ठीक है ना, ये था पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा वर्क कैसे काम करता है और कई इसके पार्ट के डिटेल्स। समझ में आई बात ना।